हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो 3rd नंबर चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, इस चैप्टर का नेम यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो इस 3rd नंबर चैप्टर की जो एक्सरसाइज हम लोगों को दी गई है, इस एक्सरसाइज का क्या सोल्यूशन है, इसके क्या आंसर है, ये सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 3rd नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में टोटल हम लोग को 8 क्वेश्चन दिए गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पे आप लोगों को शो होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे डबल रिपीट हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हम लोग को प्रोग्राम्स दिए गए, तो एक क्वेश्चन नंबर 7 के जो प्रोग्राम्स है इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को अलग से वीडियो क्रिएट करके दे दूंगा। और जो एक क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को शो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन जैसे प्रोग्राम के रिलेटेड अलग से वीडियो होंगी और यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है ये इसी वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डैश डैश स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर पर जो हम लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है सर्वर साइड। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे डैश डैश स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ लूप। अगर लूप से अगर डायरेक्ट हम लोग को बाहर आना है जंप करके, तो वहां पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है ब्रेक। उसका में थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों को यहाँ पे डैश डैश डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे DOM इसका आंसर है, जिसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के यहाँ पे डैश डैश प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द विंडो इज क्लोज और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है क्लोज। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग यहाँ पे डैश डैश इवेंट occurs the when an element loses its focus। तो वहां पे फोकस लॉस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑन ब्लर इवेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑन ब्लर। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये आंसर ट्रू है, जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे math.cl फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। उसका थर्ड नंबर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्स वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर ऑब्जेक्ट रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे इसका आंसर भी फॉल्स है। तो मैक्स वैल्यू यहाँ पे स्मॉलेस्ट ने हाईएस्ट के लिए यूज की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का गेट डे मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न द मंथ इन नंबर। इसका आंसर भी फॉल्स है। तो यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए हम लोग यहाँ पे गेट डेट ही यूज करते हैं, यहाँ पे गेट डे यूज नहीं करते। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5th नंबर ऑन की डाउन इवेंट ऑकर्स व्हेन यूजर मूव्स द माउस पॉइंटर। तो यहाँ पे इसका आंसर भी फॉल्स है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज डैश डैश लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंटरप्रेटेड, ये इसका आंसर है। तो जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। उसका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का सिलेक्ट करेक्ट मेथड नेम ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डैश डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है कैर एट, ये इसका आंसर है कैर एट हम लोग यूज करते हैं। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर डैश डैश मेथड डिस्प्ले द मैसेज बॉक्स विथ ओके एंड कैंसिल बटन। तो यहाँ पे इसका आंसर है यहाँ पे कंफर्म। उसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वी कैन डिक्लेयर ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूजिंग कीवर्ड। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल हम लोग क्रिएट करने तो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं वेर। तो वेर कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग यहाँ पे ट्रेस आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है str और उसमें एक टाइप की स्ट्रिंग हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आप लोग प्रिंट कमांड की सब दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट str जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे दिया है ओ। तो यहाँ पे इसका आंसर 19 है। आप लोग जब यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर देंगे तो 19 नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे ये ओ शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 19। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट 2 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वैलिड 2 मेथड्स ऑफ द डेट ऑब्जेक्ट आर डैश डैश एंड डैश डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है फर्स्ट सेट टाइम एंड सेकंड आंसर यहाँ पे गेट टाइम। तो यहाँ पे सेट टाइम गेट टाइम इसका आंसर है। उसका सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स आर डैश डैश एंड डैश डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है फर्स्ट URL और सेकंड आंसर यहाँ पे टाइटल। तो URL एंड टाइटल इसका आंसर है। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का डैश डैश एंड डैश डैश आर इवेंट और इवेंट हैंडलर यूज विद द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑन ब्लर एंड सेकंड आंसर यहाँ पे ऑन फोकस। तो यहाँ पे ये 2 इसके आंसर है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट 3 करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग 3 करेक्ट आंसर देना है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे सिलेक्ट 3 करेक्ट मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट डैश डैश। तो यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर में फर्स्ट यहाँ पे अलर्ट मेथड है, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड आप लोग क्लोज शो होगा और थर्ड नंबर पे यहाँ पे ओपन। तो ये 3 इसके आंसर है, अलर्ट, क्लोज एंड ओपन। उसका सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फीचर्स आर डैश डैश एंड डैश डैश एंड डैश डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है सपोर्ट्स द इवेंट बेस्ड फैसिलिटीज, ये इसका फर्स्ट आंसर है। उसके बाद में जो सेकंड आंसर यहाँ पे प्रोवाइड इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, और थर्ड नंबर यहाँ पे इसका आंसर है कैन हैंडल डेट एंड टाइम इफेक्टिवली। तो यहाँ पे इसके 3 आंसर है। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ पे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट आर डैश 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 एंड डैश डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है डेट, एरे एंड नंबर। तो यहाँ पे इसके 3 आंसर, डेट, एरे एंड नंबर। उसका क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर इसी टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों को दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 46 पे आ जाएंगे, 46 करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। फर्स्ट वन दिया यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और यहाँ पे दिया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। और यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिया है डिफरेंस बिटवीन द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि जो आप लोग यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ तक आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। उसके बाद फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में आप सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स का ये एक्सप्लेन करना, तो ये आप लोग पेज नंबर 45 पे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज नंबर चेक करना। मेरे पीडीएफ फाइल में यहाँ पे 45 पेज नंबर पे यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की क्या क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट होकर मिल जाएंगे। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आप लोग इसी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। पेज नंबर हम लोग यहाँ पे 46 पे आ जाएंगे। 46 में यहाँ पे आप लोग जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्विच केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया गया है। ये फर्स्ट आप लोग यहाँ पे थ्योरी देख सकते, स्विच केस स्टेटमेंट की पूरी थ्योरी दी गई है यहाँ से। तो यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक ये थ्योरी लिख दोगे। अगर आप लोगों से सिंटैक्स चाहिए तो यहाँ पे सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं, और उसका एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को चाहिए वहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिंटैक्स तो दे दोगे लेकिन एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल भी यहाँ पे प्रोग्राम आप लोगों को दिया गया है। आप लोग अपने नोटबुक में यहाँ पे नोट डाउन कर देना। उसके बाद में हम लोग फिर से अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोगों का प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो आप लोग के लिए क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे ए कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे बी कॉलम है। अब ए कॉलम में यहाँ पे सील दिया हुआ है। अब सील का आंसर क्या है, तो सील का आंसर यहाँ पे 4th नंबर पे रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो यहाँ पे सील का आंसर यहाँ पे ये 4th नंबर पे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग का फ्लोर। तो फ्लोर का जो आंसर ये 5th नंबर पे रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर 5th नंबर पे। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे राइट। तो राइट हम लोग यहाँ पे राइट एचटीएमएल एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट कोड टू अ डॉक्यूमेंट इसके लिए यूज करते थे। यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट पे यहाँ पे। उसका में यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है फोकस। तो यहाँ पे फोकस का आंसर 2nd नंबर पे यहाँ पे सेट फोकस टू करंट विंडो। करंट विंडो को फोकस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फोकस। उसके बाद में ट्रिम दिया है, तो यहाँ पे तो ट्रिम का आंसर यहाँ पे 3rd नंबर पे रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम द बोथ साइड फ्रॉम स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का व्हाइट स्पेस जो ब्लैंक स्पेस होंगे इसे रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे 3rd नंबर चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, इसके क्या सोल्यूशन है, इसके क्या आंसर है, ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं। फिर भी अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।